बीजेपी और जदयू के बीच अंदर खाने टकराहट हो गई शुरू। जदयू नेता अब खुलकर बीजेपी का करना शुरू कर दिए विरोध। अब निशांत कुमार के नाम पर दाव खेलना शुरू कर दिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जदयू और बीजेपी के बीच में अंदर खाने टकराहट देखने को मिल गई। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये रही कि जदयू नेता अब खुलकर बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिए। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों कि आखिर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के नाम पर दाव खेलना शुरू कर दिए हैं। आइए दोस्तों आज के वीडियो में बताते हैं कि किस तरह नीतीश कुमार की कुर्सी बिहार में ही बनी रहे, किस तरह आखिर नीतीश कुमार को किनारा न किया जाए, किस तरह आखिर नीतीश कुमार की जदयू को हाशिया पर न भेजा जाए। इसकी रणनीति बनाने के लिए अब निशांत कुमार के नाम पर एक बड़ा दाव खेलना शुरू कर दिया गया है। आइए दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों कि आखिर जदयू और बीजेपी के बीच में यानी एनडीए में ही अंदर खाने टकराहट शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों कि जदयू के नेता ने बीजेपी का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। मीडिया के सामने आनंद मोहन पूर्व सांसद, उनके बेटे आखिर जदयू विधायक है, वर्तमान में मंत्री के लाइन भी खड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा बयान देकर आखिर एक खुली चुनौती पेश कर दी है एनडीए के सामने। सबसे पहली बात दोस्तों गौर करेंगे, उन्होंने स्पष्ट क्या कहा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से एनडीए को भारी नुकसान होगा और एनडीए में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने जदयू को भी नुकसान होने की बातें कही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान की बात है बीजेपी, लेकिन बीजेपी नेताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। दरअसल दोस्तों किस तरह विरोध किया गया है आनंद मोहन, गौर करेंगे। उन्होंने क्या कहा, चाणक्य शब्द का प्रयोग किया है कि चाणक्य स्तर से जो भी फैसले लिए गए हैं और उस फैसले को जो कूटनीतिक सफलता मान रहे हैं, यह सोच सही नहीं है, यह आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से गलत परिणाम देगा। गौर करेंगे दोस्तों, चाणक्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अमित शाह के लिए किया गया। उन्होंने नाम नहीं लिया और स्पष्ट क्या कर दिया गया कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना अगर वो कूटनीतिक सफलता मान रहे हैं तो यह उनकी भूल है, यह गलती है। इसका गलत संदेश बिहार वासियों के बीच जा रहा है। इतनी ही बातें रोक कहकर उन्होंने नहीं रोकी है। उन्होंने कहा कि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ वह मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश मिला है, और जब नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है तो इसका गलत संदेश आम जनता के बीच पहुंच गया है और उन्होंने कही कि इसका गलत परिणाम आएगा आने वाले दिनों में। इसका पूरा का पूरा फायदा विपक्ष को मिलेगा। दोस्तों यह कहना हुआ है आनंद मोहन का, पूरा का पूरा विपक्ष को फायदा मिलेगा, एनडीए को नुकसान होगा। उन्होंने कही कि हालांकि जदयू को भी नुकसान तो होगा ही, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने ये हुआ कि बीजेपी के स्तर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, दिल्ली भेजा जा रहा है, जबरन भेजा जा रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जाया जाए। लेकिन दोस्तों आप गौर करेंगे, आनंद मोहन का ये भी कहना था कि निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में अगर सक्रिय किया गया है, लाया गया है, तो पूरे पावर के साथ लाया जाए। एक और बातें उन्होंने कही है कि उप मुख्यमंत्री का मतलब होता है चुप मुख्यमंत्री, उन्हें फुल पावर के साथ आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यानी मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार को बिहार की कुर्सी पर बिठा देना चाहिए। यानी दोस्तों जदयू नेता ने बीजेपी को खुली चुनौती प्रदान कर दी और चुनौती के मद्देनजर उन्होंने निशांत को भी कुर्सी पर बिठाने की वकालत कर डाली। अब आइए दोस्तों नीरज कुमार क्या कहते हैं। नीरज कुमार का भी कहना हुआ, उन्होंने तो और भी 4 कदम आगे बढ़ाकर निशांत को आगे लाकर रख दिया। उन्होंने कहा, क्या कहा दोस्तों? उन्होंने ग्लोबल थिंकर शब्द का प्रयोग किया कि निशांत कुमार ग्लोबल थिंकर है। और दोस्तों उन्होंने निशांत के लिए बातें कह डाली है कि उन्हें एक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लीडर जदयू के अंदर बनाया जाना चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने खुले रूप से तो नहीं कही, लेकिन निशांत कुमार को यहाँ पर आगे लाने की कोशिश की गई है कि निशांत कुमार को आगे ला जाया जाए। दोस्तों यहाँ गौर करेंगे निशांत कुमार के नाम पर आखिर किस तरह का दाव खेला जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि निशांत के नाम पर अब दाव खेला जा रहा है नीतीश कुमार को बचाने के लिए, नीतीश कुमार को किनारा ना किया जाए इसके लिए किया जा रहा। दोस्तों यानी निशांत को आगे लाकर खड़ा कर दिया गया है, निशांत की डिमांडें की जा रही है, निशांत की डिमांडें बढ़ा दी गई है जदयू नेताओं के स्तर से। यहीं पर बातें समाप्त नहीं हो गई दोस्तों, पटना में जदयू कार्यालय के बगल में स्पष्ट रूप से बैनर लगा दिया गया है कि जब बिहार की जनता चाहती ही नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़े तो आखिर आप क्यों कुर्सी छोड़ रहे हैं। और उसी बैनर में लिख दिया गया फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार निशांत कुमार। अब दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात है कि जगह जगह बैनर लगा दिया गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़े। गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़े, इससे संबंधित भी बैनर लगा दिया गया और फ्यूचर सीएम ऑफ निशांत कुमार और निशांत कुमार के नाम के लिए भी बैनर लगा दिया गया। यह क्या स्पष्ट करता है? स्पष्ट यही करता है कि या तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे या फिर निशांत कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अब दोस्तों यहाँ पर भाजपा सोचने पर मजबूर होगी। भाजपा क्या सोचेगी वही, इसीलिए तो निशांत कुमार को आगे किया गया है। इतना ही नहीं, वैसा वैसा कार्य भी किया जा रहा है निशांत कुमार के द्वारा। आपको मालूम होगा दोस्तों कि जदयू संगठन बैठक बुलाने के हकदार होते थे सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री कार्यालय में जदयू संगठन की मीटिंग, जदयू प्रवक्ताओं की मीटिंग करने का अधिकार सिर्फ व सिर्फ नीतीश कुमार को था। लेकिन निशांत कुमार अचानक ही तमाम जदयू प्रवक्ताओं की मीटिंग कर डाली। भले ही वो कम बोले, अन्य नेताओं को ज़्यादा बोलने का वक्त दिया, लेकिन आखिर यह दिखा दिया गया कि नीतीश कुमार जो फैसले लिया करते थे अब मैं खुद फैसला ले रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर नीतीश कुमार के बाद निशांत ही बिहार की कुर्सी पर बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पर निशांत कुमार को आगे करके एक बड़ा दाव इसलिए खेला जा रहा है ताकि बीजेपी सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर मैं निशांत कुमार को स्वीकार कर लेता हूं तो न जाने आगे कितने दिनों तक मुझे इस कुर्सी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि निशांत कुमार तो अभी युवा हैं। तो ये सोचकर आखिर बीजेपी यह फैसला ले सकती है कि ठीक है, निशांत को अभी नहीं बनाया जाए कुर्सी पर, नीतीश कुमार ही कुर्सी पर बने रहे। इसीलिए तो आखिर ये दाव खेला जा रहा है ताकि निशांत कुमार के नाम पर, यानी निशांत के को आगे कर नीतीश कुमार को हाशिए पर नहीं लाया जाए, किनारा ना किया जाए। इसलिए जदयू के स्तर से यह बड़ा दाव खेला जा रहा है। हालांकि इन दाव को पूरी तरह भाप गए हैं नीतीश कुमार। बीजेपी का क्या दाव है, इसे नीतीश कुमार पूरी तरह भाप गए हैं और इस पर प्रतिक्रिया भी आरजेडी प्रवक्ता के स्तर से दी गई है। दोस्तों एजाज अहमद ने स्पष्ट रूप से मैंने जो बातें कही वही बातें दोहराई है। उनका यही कहना हुआ कि निशांत कुमार के नाम पर नीतीश कुमार अब एक बड़ा दाव खेल रहे हैं ताकि उन्हें हाशिए पर ना लाया जाए, उन्हें किनारा ना किया जाए। यही बातें कही है। अब वहीं पर गौर करेंगे दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी नेता चुप्पी साध कर बैठे हैं। कोई भी बीजेपी लीडर का बयान नहीं होता है कि नीतीश कुमार ने इतने वर्षों तक बिहार को आगे बढ़ाया है। कोई भी बीजेपी नेता नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार आखिर बिहार की जनता की पहली पसंद बन गए हैं। जवाब नहीं होता। इसका मुख्य कारण है कि आखिर बीजेपी की तो मनसा ही है कि आखिर जब नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दिया जाए तभी तो बीजेपी को मौका बिहार की कुर्सी पर मिल सकेगा। वैसे आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।